दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? दिल्ली के लाल किले का निर्माण कब शुरू हुआ था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण कब पूरा हुआ था? दिल्ली के लाल किले का कुल क्षेत्रफल कितना है? नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक ऐतिहासिक स्थल के बारे में बताने वाले हैं जिसने भारतीय इतिहास को रंगीनी दिया है। वो है लाल किला। अपनी राजधानी आगरा की जगह दिल्ली शिफ्ट करने के लिए 29 अप्रैल 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू करवाया, जो 1648 में पूरा हुआ। लाल किला को बनने में 10 साल का समय लगा। लाल किला ने 1857 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रूप में कार्य किया। इसके बाद अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासकों ने लाल किले का काफी उपयोग किया था। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन के दौरान लाल किला ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक बन गया था। वे इसे अपने सिंहासन के रूप में इस्तेमाल करते थे और अपनी सेना के साथ यहाँ कैंप लगाते थे। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद लाल किला भारत सरकार के अधिकार में आया। लाल किला मुगल सत्ता का केंद्र था और संस्कृति, व्यापार और कूटनीति के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता था। किला शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर सहित कई बादशाहों का घर था और 1837 में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के राज्याभिषेक सहित कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह बना। लाल किला एक वास्तुशिल्प कृति है जिसमें मुगल, फारसी और हिंदू शैलियों का मिश्रण है। किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं और परिसर 255 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। किला एक खंदक, एक गहरी और चौड़ी खाई से घिरा हुआ है और मुख्य प्रवेश द्वार लाहौरी गेट के माध्यम से होता है। यह कभी शाही व्यापारियों का घर हुआ करता था। किले की सबसे प्रतिष्ठित विशेषता दीवाने खास है, जिसे हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस रूप में भी जाना जाता है। हॉल सफेद संगमरमर से बना है और अलंकृत स्तंभों द्वारा समर्थित है। छत को फूलों के रूपांकनों से सजाया गया है और कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ है। दीवाने खास का उपयोग सम्राट द्वारा अपने सलाहकारों और मंत्रियों के साथ निजी बैठकें करने के लिए किया जाता था, द्वारा आम जनता से मिलने और उनकी शिकायतें सुनने के लिए किया जाता था। हॉल लाल किला भारत में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मील का पत्थर है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया है। किला अपनी जटिल वास्तुकला, आश्चर्यजनक उद्यानों और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। यह किला वार्षिक स्वतंत्रता दिवस समारोह का स्थल भी है, जहां भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं। हाल के वर्षों में लाल किला एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। किला में कई संग्रहालय हैं, जिसमें लाल किला पुरातत्व संग्रहालय भी शामिल है। मुगल काल की कई कलाकृतियां मौजूद हैं। लाल किला भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए किले को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने किले और इसके आसपास के क्षेत्रों को बहाल करने और सुशोभित करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की हैं। ऐसी ही एक परियोजना है स्वच्छ भारत अभियान, जिसका उद्देश्य देश में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। इस अभियान के तहत किले और उसके आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा और कूड़ा करकट मुक्त रखने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं एक अन्य परियोजना डिजिटल इंडिया है, जिसका उद्देश्य देश में डिजिटल साक्षरता और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। किले को मुफ्त वाईफाई से सुसज्जित किया गया है, जिससे आगंतुक जानकारी और सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। लाल किला का निर्माण कार्य 29 अप्रैल 1638 को शुरू हुआ था। लाल किला 13 मई 1648 में बनकर तैयार हुआ था। लाल किला के निर्माण कार्य में उस वक्त 1 करोड़ रुपए का खर्च आया था। लाल किले की दीवारों की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। लाल किला की दीवारों की ऊंचाई यमुना नदी की ओर से 18 मीटर है और मुख्य शहर की ओर 33 मीटर है। लाल किले के पश्चिम और दक्षिण दिशाओं के मध्य में प्रवेश द्वार स्थित हैं, जिन्हें लाहौरी और दिल्ली दरवाजों के नाम जाना जाता है।